लाख करो पूजा या तीर्थ यात्रा, अगर एक बेजुबान का दर्द नहीं समझ सकते हो तो ये सब बेकार है। डेवलपमेंट जरूरी है, आईटी पार्क बनाना जरूरी है, पर किसी के घर को उजाड़ करके डेवलपमेंट करना ये तो अत्याचार है। हर वक्त विकास के नाम पर जंगलों की कटाई की जाती है और हमेशा जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है। यह प्रश्न पूछता है एक बेजुबान कि मैंने क्या बिगाड़ा तेरा ऐ इंसान, न तुझसे कोई रोटी मांगी न तेरा है मुझ पर कोई एहसान। जिस तरह प्रकृति के साथ हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, जिस दिन प्रकृति हमारे साथ खिलवाड़ करेगा सब कुछ जल के खाक हो जाएगा। मनी प्लांट लगा रहे हैं, मनी प्लांट, अरे वो जंगल है, उससे तुम कितना ऑक्सीजन ले पाओगे? 400 एकड़ की जमीन अगर इस बार नहीं बचे ना तो सच बता रहे हैं ऐसे ही पूरे भारत का नहीं पूरे विश्व का जंगल कट जाएगा, कोई आवाज नहीं उठाएगा और ये डेवलपमेंट के नाम पर एक दूसरे को बेवकूफ बनाया जाएगा। और एक दिन देखना हर घर में ऑक्सीजन सिलेंडर होगा और उस घर में लोग घुट घुट के मर रहे होंगे। आप देखिएगा जो स्थिति चल रही है ना। मैंने जब एक वीडियो देखा ना, हिरण का बच्चा रो रहा था। पता है जानवर का रोना कितना अशुभ माना जाता है। कोई बहुत बड़ी विपत आपदा आने वाली होती है उस वक्त सबसे पहले जानवर को एहसास होता है और ये विपत आ चुका है, ये विपत आ चुका है। इंसानों का विनाश निश्चित है। ये बिल्डिंग बना के हम करेंगे क्या? बिल्डिंग बना के जब ऑक्सीजन लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो उस बिल्डिंग के किसी कोने में आदमी मर रहा होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर पकड़ा रहेगा, ठीक है, या फिर अपने आप को मौत का इंतजार कर रहा होगा कि आज मेरी मौत कब आएगी। पता है लेकिन प्रकृति इतना खतरनाक बदला लेंगे ना आपको जीने देगी ना मरने देगी। अमेरिका की वो घटना याद है ना, जिस तरह से प्रकृति ने बदला लिया था। क्यों? क्योंकि वहां पेड़ को काट के सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री बैठाया गया था। इंडिया जिस डेवलपमेंट के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहा है, खुद को बेवकूफ बना रहे। अरे तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? अरे इंसानियत खुद अपने आप को बेवकूफ बना रही है कि वो इंसान है। इंसान के नाम पर धब्बा हो गया। गॉड ने बहुत खूबसूरत चीज बनाया था, पता है क्या? इंसान, कि वाओ ये जा करके सभी जीव जंतुओं का रक्षक बनेगा, रक्षा करेगा। और आज यही इंसान अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पूरे जंगल के जानवरों को, पूरे जंगल को बेघर कर दिया है। ये है डेवलपमेंट। इसे डेवलपमेंट कहते हैं। आईटी पार्क बनाना चाहते हैं। अरे पर्यावरण को सुरक्षित रखिए ताकि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से हम लोग बच सके। जिस दिन ये कुछ अलग हो गया ना, जिस दिन प्रकृति खेल गई ना हमारे साथ, सच बता रहे हैं उस दिन कोई इंसान खेलने के लायक नहीं रहेगा। आप देख लीजिएगा हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो पास में जंगल का कटाव डायरेक्ट रातों रात जो ये शुरू हुआ ना बाबू, सच बता रहे हैं ये दिल दहला देने वाला था। जंगलों में वो जानवरों की आवाज ऐसा पुकार लग रहा था ना कि उनके साथ कुछ जाती हो रहा है, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। इतने जोरों से वो आवाज गूंज रहा था वहां के लोगों को लगा कि आखिरकार ये क्या होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का जब विनाश होता है तो सबसे पहला संकेत जानवरों को होता है और वो जानवर संकेत दे करके इधर उधर भटक के मर रहे हैं। आप देखिएगा दुनिया का विनाश निश्चित है अगर सरकार इस पर कड़ी से कड़ी फैसला नहीं ली, सजा नहीं सुनाई। सच बता रहे, चाहे सरकार किसी की भी हो, इस पर मेरे अनुसार केंद्र सरकार को फैसला लेना चाहिए और उस सरकार को वहां पे डायरेक्ट राष्ट्रपति शासन लागू करो, उसको हटा देना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि ये जो स्थिति चल रही है ना, इससे डायरेक्ट ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव पड़ेगा और इससे हमारी पूरी देश दुनिया पूरा का पूरा खत्म हो जाए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हैदराबाद का लंग्स कहे जाने वाला नहीं फेफड़ा माना जाता है उस जंगल को, जिस जंगल का नाम है वो जंगल काचागाची बावली जो जंगल है, जो आपको हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास में उस जंगल को रातों रात काटा जा रहा है। इतना दुखद घटना मैं देख करके मेरा दिल दहल गया, मैं सच बता रहा हूँ। उस चिपको आंदोलन की याद आ गई फिर से। हमें फिर से जंगल को बचाना होगा। जंगल बचेगा हम बचेंगे। पेड़ की हर एक सांस में हमारी जिंदगी बसी हुई है। एक छोटे से हिरण के आंसुओं ने इस कदर लोगों से प्रश्न पूछा। यह प्रश्न पूछता है एक बेजुबान, मैंने क्या बिगाड़ा ऐ तेरा इंसान, न तुझसे कभी रोटी मांगी न तेरा है कोई मेरे पर एहसान, तो फिर मेरा घर क्यों उजाड़ दिया इंसान।
मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो को आप लोग खूब ज्यादा शेयर कीजिए और आप भी जहां हैं जैसे हैं वहां वीडियो बनाइए और सेव करने की कोशिश कीजिए अपने पर्यावरण को, अपने पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर को सेव करने की प्लीज कोशिश कीजिए। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे आवाज नहीं उठाइएगा ना तो ये आवाज बंद हो जाएगा एक दिन, हमेशा हमेशा के लिए सबका। अगर यही स्थिति रहा तो वहां के सीएम जब नहीं समझ पा रहे हैं, यार हम लोगों को समझाना है, क्योंकि ये लोकतंत्र है और यहाँ लोगों का राज है। किसी भी व्हाइट कुर्ते वाले का यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू है, जीरो बट्टा लोल वैल्यू है। ये बातें आप याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नकार करके जो इंसान कुछ भी करा सकता है वो इंसान कहने के लायक नहीं है, ठीक है। ये बातें मैं अपने जहन में उतार चुका हूं, आप भी उतार लीजिए कि ये लोकतंत्र है, यहाँ लोगों का शासन है और यहाँ पे किसी प्रकार का व्हाइट कुर्ता वाला मशरूम कुकुरमुत्ता आकर के और यहाँ पे किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता है। ये देश हमारा है, ये पर्यावरण हमारा है और इसकी सुरक्षा हमें करनी होगी। मेरे बातों का बुरा लगता होगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूं और मैं आवाज उठाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमें अपने देश को, अपने पूरी दुनिया को, अपनी प्यारी सी ये दुनिया जिसको गॉड ने हमें दिया है, सौंपा है, हम इंसानों को दिया है ताकि इंसान सभी छोटे मोटे जानवरों की रक्षा खुद कर सके। उनका हम रक्षक बनेंगे, भक्षक नहीं बनेंगे। वो छोटा सा बेजुबान जानवर जिस तरह रो रहा है ना, सच बता रहे हैं, वो देख करके मेरे आंखों में आंसू आ गया था कि आज तक मैंने जानवर को उतना रोते हुए नहीं देखा था। कैसा सोच है यार, कैसा फीलिंग है कि समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप करोगे इतना डेवलपमेंट करके? क्या करोगे जब तुम ही नहीं रहोगे तो सिर्फ बिल्डिंग यहाँ रह जाएगा। ये बातें याद रखिएगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को खूब ज्यादा आप शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए।